आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर शुरू होने वाला है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि प्रेगनेंसी से पहले एक छोटी सी गलती आपके बेबी को हमेशा के लिए खतरे में डाल सकती है? जी हाँ, सिर्फ एक गलती, और वो है कि आपके विटामिन्स और मिनरल का सही तरीके से बैलेंस ना होना। और ये एक छोटी सी बात नहीं है। विटामिन्स और मिनरल की कमी से सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके बच्चे की होने वाली ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। बच्चे में हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की डेवलपमेंट और हत्ता की इम्यूनिटी की डेवलपमेंट में भी असर हो सकता है। आपको लगता है कि आपकी डाइट सब कुछ हल कर देगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल की डाइट में एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल का मिलना बहुत मुश्किल होता हुआ जा रहा है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की जरूरत जरूर है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के टॉप 10 मिनरल्स और विटामिन्स जिसको आपको लेने की अशद जरूरत है। ये विटामिन्स ना सिर्फ आपको प्रिपेयर करेंगे बल्कि आपके बेबी की डेवलपमेंट में भी असर करेंगे। नंबर 1, फोलिक एसिड। सबसे पहले हम बात करेंगे फोलिक एसिड के बारे में। ये विटामिन बच्चे की ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट के लिए नहायत जरूरी है। फोलिक एसिड की कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट बढ़ जाता है। फोलिक एसिड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस और फोर्टिफाइड सीरियल्स में शामिल होता है, लेकिन प्रेगनेंसी से पहले फोलिक एसिड का सप्लीमेंट लेना इसका बेस्ट सोर्स है। नंबर 2, आयरन। आयरन की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, जो बाद में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर सकता है। ये बेबी की ऑक्सीजन सप्लाई में मदद करता है। इसका बेस्ट सोर्स रेड मीट, बीन्स और स्पिनच है। नंबर 3, कैल्शियम। बेबी की बोन्स और उसके टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में पहले से ही कैल्शियम नहीं है तो बेबी को कैल्शियम की जरूरत है डेवलपमेंट के लिए, तो आपकी बोन्स से ही वो कैल्शियम का इस्तेमाल होगा और बाद में जो है फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क ज्यादा हो सकता है। कैल्शियम आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा, इसलिए आपने हमल करने से पहले डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। नंबर 4 है विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और आपकी बोन्स को और आपकी बेबी की बोन्स को, उसके टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन डी की कमी की वजह से लो बर्थ वेट और प्रीटर्म डिलीवरी का चांस ज्यादा हो जाता है। विटामिन डी आपको सनलाइट से, मिल्क से और फिश से मिलेगा। नंबर 5, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये बेबी की आई की डेवलपमेंट और ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए नहायत जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेस्ट सोर्स आपको फिश ऑयल से, वॉलनट से और फ्लाक्स सीड्स के इस्तेमाल से मिलेगा। नंबर 7 पे हम बात करेंगे विटामिन ई की। इसका बेस्ट सोर्स वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स और सीड्स हैं। नंबर 8 पे हम बात करेंगे जिंक की। जिंक फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ जिंक हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। इसका बेस्ट सोर्स आपको फिश, पंपकिन सीड्स से मिलेगा। नंबर 9 पे हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम मसल क्रैम्प्स और स्ट्रेस को कम करता है और इसके साथ साथ बेबी के नर्वस सिस्टम और कार्डियक सिस्टम की डेवलपमेंट में मदद करता है। आप मैग्नीशियम को होल ग्रेन नट्स में पा सकती हैं। नंबर 10 पे हम बात करेंगे आयोडीन की। आयोडीन थायराइड के फंक्शन के लिए नहायत जरूरी है। आयोडीन का इस्तेमाल बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए इंतहाई जरूरी है। इसका सोर्स है आयोडाइज्ड सॉल्ट। आप आयोडीन मिला नमक का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये सवाल है कि इतना कुछ हम कैसे मैनेज करें, तो अब इस सवाल का जवाब मैं आपको अभी देती हूँ। अब हर चीज को खाने की टेंशन ना लें। एक अच्छे प्रीनेटल विटामिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें जो इन तमाम मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स को कवर करता हो, लेकिन इस्तेमाल से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना इंतहाई जरूरी है। ये एक छोटी सी तैयारी ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके होने वाले बच्चे की सेहत और फ्यूचर के लिए एक बड़ा फर्क ला सकती है। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको लाजमी शेयर कीजिएगा और ये बात आप हमेशा याद रखें कि आपकी सेहत आपके बच्चे के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट है। अगर आप जल्द हामला होना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मेरी वीडियो का लिंक है, आप उस पे जाके वो वीडियो को देख सकती हैं। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे गई हुई नंबर पे आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैं आपको मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।